स्टूडेंट्स, आज हम द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य चैप्टर 2 इसकी स्टोरी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी स्टोरी में क्या बताया गया है। ये जो चैप्टर है ये सिस्टर निवेदिता द्वारा अडॉप्टेड किया गया है। स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रीजन has been a landmark in the history of our country. उनका जो शासनकाल है हमारे देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक स्थल रहा है। The विक्रम संवत owes its origin to him. विक्रम संवत की जो उत्पत्ति है इसके कारण ही हुई है। किसके कारण? विक्रमादित्य के कारण। Although his name is so famous, यद्यपि उनका जो नाम है वो इतना प्रसिद्ध है, it is strange that we hardly know anything definite about his life. कि यह बहुत अजीब है कि हम उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं जानते हैं। यद्यपि उनका नाम बहुत फेमस है लेकिन यह बहुत अजीब सा लगता है कि हम उनके जीवन के बारे में मतलब निश्चित रूप से कुछ भी नहीं जानते हैं। There is one thing certain about him. लेकिन यह एक बात निश्चित है क्या? However, he loved justice and learning. कि वह उन्हें मतलब न्याय और सीखना बहुत पसंद था। He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. वे क्या करते थे? उन्होंने मतलब he gave perfect justice to his people. जो वह उनकी प्रजाति वह उन्हें उसे बिल्कुल सही न्याय देते थे। And gathered learned people. जो विद्वान मनुष्य थे उनकी कोर्ट में वो उपस्थित रहते थे। मतलब कि जो उनकी सभा थी उसमें मतलब जो विद्वान लोग थे वो ही उपस्थित थे और वो हर किसी को कैसा न्याय देते थे? बिल्कुल सही न्याय देते, परफेक्ट। मतलब कोई ये नहीं कह सकता था कि इनकी हमें सही न्याय नहीं मिला। इट इज सैड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। इस प्रकार कहा जाता है कि वह इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश थे। ठीक, आगे चलते हैं। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड। कभी भी धोखा नहीं दिया गया। विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया गया। नॉर डिड ही एवर पनिश्ड द रॉन्ग मैन। और कभी भी उन्होंने किसी भी गलत आदमी को सजा नहीं दी। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम फॉर दे न्यू दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट। अब जो दोषी होते थे तब कांप जाते थे जब उनके सामने आते थे। जो दोषी होते थे तो गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे कम बिफोर हिम, जब वो उनके सामने आते थे वो कांपने लगते थे। फॉर दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, कि वो जो है ना उनकी आंखों में, उन्हें पता था कि उनकी नजर सीधे उनके अपराध के बोध में जाएगी। क्योंकि वो जो आदमी गिल्टी होता है उसकी आंखों से ही साफ पता चल जाता है, वो नजर चुराता है, तो कहते थे कि उनकी आंखों से ही उन्हें पता चल जाता था। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व्ड देम। और जो भी उनके पास, जो लोग मुश्किल समस्याओं को के साथ उनके पास आते थे वे हमेशा उनके हल करने के तरीके से हमेशा संतुष्ट रहते थे। जो भी अपने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स लेकर आते थे तो वो जब उनसे सॉल्व कर देते तो उससे हमेशा संतुष्ट रहते थे उनके तरीके से। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम, इसलिए भारत में उनके बाद, व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल इट इज सैड ऑफ हिम, ओह ही मस्ट हैव सैड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि इसलिए भारत में उनके बाद जब भी किसी जज ने बड़ी निपुणता के साथ अपना फैसला सुनाया है, विद ग्रेट स्किल मतलब बड़ी निपुणता के साथ अपना फैसला सुनाया है, तो यह कहा गया अहो ही मस्ट गिव द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वह विक्रमादित्य की न्याय आसन पर बैठे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य की निर्णय सीट को देखा है, जजमेंट सीट को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि अब उस सीट का कोई भी अस्तित्व नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपीयर्ड। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यह कैसे गायब हो गई।
आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद द पीपल ऑफ उज्जैन के लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम समय के साथ फॉरगॉट हिम उसे भूल गए। ठीक है, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के जो लोग थे समय के कारण उसे भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined, और उनका जो महल था और उनका किला वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया, सब नष्ट हो गया। द heaped up ruins having been covered with grass, और जो मतलब उनके ढेर के खंडर थे घास, हैव बीन कवर्ड विद ग्रास डस्ट एंड ट्रीज, तो वो पेड़ों से, धूल से और उससे सब चीजों से ढक गई थी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उस पर मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया। आगे चलते हैं, जस्ट वेट। वर र्यून्ड इनटू द पेस्चर लैंड, जो वो मतलब चीजें थी वो सब बदल के किस में चेंज हो गई, वो सब पेस्चर लैंड में, मतलब कि खंडर में और उसमें चेंज हो गई, चराने के चरागाह भूमि के चरागाह में चेंज हो गई थी। आगे है, जैसे जहां पर भूमि चराते हैं उसमें चेंज हो गई थी। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज, और जो गांव के लोग थे वो अपने गायों को चरने के लिए वहां पर उस चरागाह पर भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, सुबह के समय, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जो कैटल होती हैं, जो मवेशियां, वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, जो मतलब मछुआ वो होते हैं जो ये शीप वगैरह चराते हैं, तो उनकी शेफर्ड बॉय के केयर में कैटल वहां पर सुबह को घूमा करती थी, है ना। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और देर शाम तक, जब तक नहीं आते थे, मतलब वहीं पर देर शाम तक वहीं पर रहते थे, वापस नहीं आते थे। व्हेन इट वॉज द टाइम टू रिटर्न, जब उनके आने का समय हो जाता था, ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एजेस ऑफ द पास्चर, तो वो चरागाह के किनारे से जो शेफर्ड बॉय था वो चिल्लाता था, मतलब आवाज मारता था। एंड ऑल द कैटल्स अलोंग विद देयर काउ हर्ड्स वुड गैदर, तो वे सभी जो कैटल्स थी वो अपने काउ हर्ड्स के साथ मतलब झुंड बनाकर वहां पर इकट्ठी हो जाती थी, राउंड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती थी। ठीक है, एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और फिर वे आपस में क्या क्या साथ साथ फिर वापस आ जाती थी। ठीक, उसके बाद सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉय, सच मतलब ऐसी लाइफ थी किसकी, शेफर्ड बॉय की, इन द विलेज अबाउट उज्जैन, जो उज्जैन था उसके विलेज में इस तरीके की शेफर्ड बॉय की ऐसा जीवन था। देयर वर मैनी ऑफ देम, उनमें से कुछ, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑफ द पास्चर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, और उनमें से कई ऐसे थे जो चरागाह पर लंबे दिनों में उनके पास मजे के लिए बहुत समय था। कुछ के पास मतलब चरागाह वाले जो ऐसे थे उनके पास बहुत समय था और कुछ के पास समय नहीं था। वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, एक दिन उन्हें क्या मिला, एक प्ले ग्राउंड मिला, एक खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, और यह बहुत सुंदर था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन, अब जो पेड़ों के नीचे के जो मैदान था वो खुरदुरा था और असमान था। आगे चलते हैं, हेयर एंड देयर द एंड्स ऑफ ए ग्रेट स्टोन्स पीप्ड आउट, इधर उधर मतलब जो थे वो हेयर एंड देयर द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन, जो महान पत्थरों के जो टुकड़े थे, पीप्ड आउट, बिखरे हुए पड़े थे। एंड इन द मिडिल देयर वॉज ए ग्रीन माउंट, और उनके बीच में क्या था, एक ग्रीन माउंट, एक हरा भरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, और जो किसके समान लगता था, जैसे कि एक जज की सीट हो उसकी तरह लगता था। एटलीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, उनमें से मतलब जो बच्चे थे उनमें से एक ने सोचा क्या, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उसके ऊपर बैठ गया। उन्होंने सोचा ये एक सीट की तरह लग रहा है और उसके ऊपर एक बच्चा बैठ गया। आई से बॉयज, मैं लड़कों तुमसे कहता हूँ, ही क्राइड, वह उसने मतलब चिल्लाया, आई विल बी द जज, मैं क्या बनूंगा, मैं जज बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, इसलिए तुम क्या करो, तुम आप अपने सारे मामले यहाँ पर लेकर आइए, मेरे सामने लेकर आइए। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम क्या करेंगे उसे, हमारे पास वो मुकदमे होंगे।
देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज। इस प्रकार एक न्यायाधीश का हिस्सा, देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ ए जज। इस प्रकार फिर उसने इक्का खींचा और बहुत हो गया। एक न्यायाधीश का हिस्सा कार्य करने के लिए उसने सीधा देखा। अदर्स सॉ द फन एट वंस, मतलब जो दूसरे थे उसको देखकर एकदम मजाक से उड़ा रहे थे। एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स, और आपस में क्या कर रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे कि ये कैसी बात कर रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उसने वो सीट देखी तो उसे ऐसी लगी कि वो कैसी सीट है, जैसे कि मतलब वो उसे ऐसी सीट लग रही थी जैसे कि ये किसी को जजमेंट करने वाली सीट थी। आगे देखते हैं। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल एंड अपीयर्ड बिफोर हिम। ईच ग्रुप एक सेकेंड Each group stated their case, one saying that a certain field was theirs, another saying that it was not, and so on. They all wanted him to settle the dispute. अब जो लड़का जिसने ये कहा था कि हम उसका परीक्षण करेंगे, फिर वह सीधा चेहरा बना और एक न्यायाधीश के हिस्से का कार्य करने के लिए बहुत गंभीर हो गया। जो उनमें से एक था वो उसका कार्य करने के लिए बहुत गंभीर हो गया। अब क्या कर रहे थे, अदर्स सॉ द फन ऑफ एट वंस, दूसरों ने एक ही बार में मस्ती देखी और आपस में क्या करने लगे, विस्परिंग करने लगे, फुसफुसाने लगे। जल्दी से क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल्स, जल्दी से कुछ झगड़ा उठाया गया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उनके सामने लाया गया, उसके सामने आए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक ग्रुप ने अपनी अपनी चीज कही, केस लड़ा। वन सेइंग दैट ए सर्टेन फील्ड वाज देयर, कुछ एक कह रहा था कि ये जो फील्ड है यह उनका है, ठीक है, ये निश्चित क्षेत्र उनका है। अनदर सेइंग इट वाज नॉट, दूसरा कह रहा था कि यह उनका नहीं है। सो इस तरीके से चलता रहा। दे वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे क्या करना चाहते थे, उस विवाद का निपटारा करवाना चाहते थे। किससे, वो लड़के से। बट नाउ ऑल ऑफ सडन, अचानक, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, लेकिन अचानक एक चीज ने खुद को महसूस किया। क्या, द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन, जो लड़का खुद को मतलब कॉमन अपीयर कर रहा था। बिफोर ही सैट डाउन द माउंट, वह उस टीले के ऊपर बैठ गया। लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वो कैसा लग रहा था, वो अब कुछ अलग दिख रहा था। ही हैड बिकम ग्रेव, वह बहुत अब गंभीर हो गया था, सीरियस हो गया था। एंड दिस टोन, हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव, और उसका जो टोन था, उसका स्वर था, इतना अजीब और इम्प्रेसिव, प्रभावशाली था। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर ए लिटिल फ्राइटेंड, कि जो दूसरे बॉयज थे बचे हुए, वो उससे डर गए, भयभीत हो गए थे। स्टिल दे थॉट, उन्होंने सोचा, इट वॉज फन, कि यह मजाक था। एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसके सामने एक नया केस लेके आते हैं। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, फिर वह क्या देता है, अपना जजमेंट देता है। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स, यह मतलब कई घंटों तक चलता रहा। एंड आवर्स टुगेदर, है ना, घंटों तक साथ साथ चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जजमेंट सीट, वह उस जजमेंट सीट पर बैठकर लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स, लोगों की जो शिकायतें सुनता था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद, और वाक्यों का उच्चारण किया करता था। आगे चलते हैं। द सेम ग्रेविटी, किस तरीके से करता था उच्चारण, सेम ग्रेविटी टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जैसे समय बदलता गया तो उसकी जो गंभीरता थी वो और अच्छी होती गई, मतलब वह उसको गुरुत्वाकर्षण के साथ करता था। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, वह अपने स्थान से फिर कूदा। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और दूसरे काउहर्ड जो थे उनके समान हो गया था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स so famous did this cowherd become that all the complicated disputed were put before him, अन्य चरवाहे की तरह ही था, लेकिन इसलिए वह प्रसिद्ध यह चरवाहा बन गया। उसके सामने जटिल विवाद डाले गए। कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूटेड मतलब जटिल विवाद डाले गए। बिफोर हिम, उसके सामने। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और साथ हमेशा एक सी चीज हुई। कैसी चीज हुई, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, जो स्पिरिट थी उसके अंदर, मतलब ज्ञान और न्याय की जो भावना उसके पास आई। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और उसने अपनी सच्चाई दिखाई हमेशा। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम द
हिज सीट, लेकिन जब भी वह अपनी उस सीट से उतर जाता था, ही वुड बी नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो वह दूसरों लड़कों से अलग नहीं दिखता था। लेकिन जब वो सीट पर बैठ जाता था तो वो बिल्कुल ऐसा लगता था, उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती थी, और वो बिल्कुल उसकी आवाज़ की जो टोन थी वो भी एक इम्प्रेसिव बन जाती थी। तो कहता था कि एक अलग ही शक्ति आती थी उसके अंदर। लेकिन जब वो सीट से उतर जाता था तो वह नॉर्मल बच्चों के जैसा ही लगता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री साइड, धीरे धीरे जो खबर है पूरे ग्रामीण इलाके में फैल गई। ग्रोन अप मैन वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय। अब जो सभी गांव के पुरुष और महिलाएं अपने विवादों को सामने लाने लगे, किसके सामने? वो जो काउहर्ड बॉय था, मतलब उसकी कोर्ट में लाने लगे, क्योंकि सब जगह फैल गई। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट, और वे सभी क्या पाते थे? उससे एक निर्णय मिलता था। दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, जो पक्षों को समझाता था। एंड सो वेंट ऑलवेज सेटिस्फाइड, और वे हमेशा क्या होते थे? उससे संतुष्ट होकर चले जाते थे। दोनों पक्षों को समझता था वो, और फिर वो एक ऐसा निर्णय देता था जिससे कि वह दोनों पक्ष संतुष्ट होकर चले जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब जो राजा जो उज्जैन से बहुत दूर रहते थे, हर्ड दिस स्टोरी, इस स्टोरी को सुना। वेल, अच्छा, ही सेड, उन्होंने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उन्होंने कहा कि उस लड़के को तो अवश्य निश्चित रूप से विक्रमादित्य की न्याय सीट पर बैठना होगा। द किंग्स गैस वॉज करेक्ट, जो राजा का गैस था, मतलब उन्होंने सोचा था, वो करेक्ट था। एज द र्यूम्स अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्याज पैलेस, तो वो राजा का अनुमान सही था, क्योंकि मैदानी इलाकों के बारे में खंडर एक समय विक्रमादित्य का महल था। जो वो खंडर था वो एक समय विक्रमादित्य का महल था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, यदि वो, मतलब कहता है मैं सिर्फ टीले पर बैठा हूं, तो वो कहता था इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स, यदि उस केवल टीले पर बैठने से ही ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड, उस बच्चे को, उस शेफर्ड बॉय को जस्टिस और विजडम मिलती है। ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, तो उसने क्या करा, चलो ऐसा करना चाहिए, तो वहां पर खोदना चाहिए, मतलब जिससे कि उसे खोदेंगे, खुदाई करने से उसकी जो जजमेंट सीट है वो मिल सकती है। आई टू, मैं भी, शैल सिट ऑन इट, मैं भी उस पर बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेस, और सबके केस सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, वो कह रहा है जो विक्रमादित्य की जो स्पिरिट है, जो शक्ति है, वो मेरे अंदर भी आ जाएगी। अपॉन मी एंड एज वेल, और एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं हमेशा एक राजा रहूंगा। जो उनकी आत्मा है, मतलब जो शक्ति है, वो मुझ पर भी आएगी। सो विद स्पेड्स एंड शोवल्स, अब तो उसने कहा जो हुकुम, और तो स्पेड्स में जो फावड़े के साथ, द ग्रेसी नोल्स वर द वेयर द बॉयज प्लेड वर द ओवर टर्न, अब जो घास की जो गांठ थी जहां बच्चे खेला करते थे, लड़कों ने उलट दिया। द बॉयज हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सोरोफुल, जो लड़का था हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो खुद बना था जज, वो मतलब वो बहुत दुखी था। ठीक है। He felt something very dear to him was being taken away, उसने महसूस किया कि उसे बहुत कुछ अप्रिय लग रहा था, मतलब जो प्रिय चीज थी उसे निश्चित रूप से वो क्या लग रहा था, उसे बहुत प्रिय लग रहा था, उसे सीधा जो चीजें थी। एट लास्ट द लेबरर्स केम टू द समथिंग, आखिर में मजदूर किसी चीज पर आए। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने उसे हटाया। एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उन्होंने क्या पाया, एक काले संगमर का एक स्लैब मिला। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ द 25 स्टोन्स एंजल्स, क्या थी उसके अंदर? निश्चित रूप से विक्रमादित्य की निर्णय सीट होगी। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ठीक, अब आगे चलते हैं। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, आखिरकार बड़े आनंद के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और उसको कहाँ लाया गया? शहर में लाया गया, और उसे जस्टिस के हॉल में रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days,
राजा ने उसे 3 दिन तक निरीक्षण करने का आदेश दिया। Prayer, fasting, and announced that on the 4th day he was ascend on the throne publicly. और प्रार्थना, उपवास और घोषणा की कि चौथे दिन में सार्वजनिक रूप से सिंहासन पर बैठेगा राजा जो है। At last the great morning came. आखिरकार वह ग्रेट मॉर्निंग आई एंड क्राउड्स assembled to see the king take his seat. और राजा को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। Walking through the long hall, लंबे हॉल को पार करने के बाद came the judges and priced on the kingdom. लंबे हॉल को पार करने के बाद came the judges, जज आए and priced of the kingdom, और राजा के जो पुजारी थे followed by the king, राजा के पीछे पीछे आए। Then as they reached the seat of judgment, जैसे ही वे राजा की सीट पर, वो जजमेंट सीट पर पहुंचा, दे पार्टेड इनटू 2 rows, वह क्या हो गए, दे पार्टेड, 2 पंक्तियों में मतलब पार्ट हो गया। द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, राजा बीच में से वॉक करने गया। एंड बोर्ड हिज हेड इन द रिवरेंस एंड वेंट, तो उसने क्या किया, राजा बीच में से उठे और श्रद्धा में सिर झुकाया और चले गए। आगे स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, अब क्या हुआ, जो स्ट्रेट थी वो मार्बल स्लैब जो थी उसको आगे उन्होंने क्या करा, सर झुकाया सीधे मार्बल की उस पर। When the king was about to sit on the throne, जब जैसे ही राजा उस सिंहासन पर बैठने वाला था, one of the angels began to speak, तब एक स्वर्ग मतलब एंजल्स, स्वर्ग की दूतों में से एक बैठने के लिए तैयार था। एंड began to speak, और क्या कहने लगा, स्पीक, स्टॉप, रुको, इट सेड, उसने कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सीट द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कहता है क्या तुम सोचते हो कि तुम इस जजमेंट सीट विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठने के लिए सही हो, योग्य हो। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स, क्या तुमने कभी भी जो अपने राज्य है मतलब उस पर साम्राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की। दैट वर नॉट योर ओन, यदि ऐसा नहीं किया तो यह सीट तुम्हारी है, ठीक है। फॉर अ वाइल, एक से मतलब कुछ समय के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, राजा जो था वो आंसर नहीं दे सका, सोच नहीं सका। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, उसने जाना कि उसकी जो लाइफ है वो अनजस्ट है, मतलब कि सही नहीं है, अन्यायपूर्ण है। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, लंबी चुप्पी के बाद ही स्पोक, में बोला नहीं, ही सैड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन, जाओ तो, एंड फास्ट प्रे एंड फॉर 3 days, मतलब उपवास करो, प्रेयर करो फॉर 3 दिन के लिए। सैड एंजल्स, उस एंजल ने कहा, उस परी ने कहा, ठीक है। सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, इस प्रकार तुम जाओ और अपने आप को पवित्र करो। एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और तब तुम क्या होगे, इस पर बैठने के लिए योग्य हो पाओगे। विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेड विद इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे, इन शब्दों के साथ वह क्या गई, अपने पंखों को फैलाकर उड़ गई। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया। विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग, पूजा के साथ और उपवास के साथ। टू कम अगेन, फिर आए, दोबारा आए। एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, किस पर बैठने के लिए, जो विक्रमादित्य की निर्णय सीट पर, उस पर बैठने के लिए फिर आ गए। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपन, लेकिन फिर इस समय भी सेम चीज, वही चीज फिर से हुई। अनदर स्टोन एंजल, फिर से वो जो पत्थर की जो एंजल थी, आस्क्ड हिम, उसने पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पजेस द रिच ऑफ अदर्स, कि उसने पूछा कि क्या वह दूसरों के धन के अधिकारी नहीं थे, मतलब कि दूसरों के धन को रखना नहीं चाहते थे, अमीरों के। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो, उस राजा ने फिर कहा कि हाँ उसने ऐसा किया है। एंड देयरफॉर ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, तो वह इस जजमेंट सीट पर बैठने के लिए योग्य नहीं है। इन दिस वे, इस प्रकार, वैन एवर द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, जब भी वह राजा उस सिंहासन पर बैठने के लिए कोशिश करता, कब्जा करने की कोशिश करता, ही वॉज क्वेश्चनड बाय एन एंजल, एक उसको एंजल के द्वारा एक प्रश्न किया जाता। एंड ही हैड टू विड्रॉ, और उसे अंत में वापस लौटना पड़ता। दिस वुड वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, केवल एक देवदूत को मार्बल का समर्थन करने के लिए छोड़ दिया गया था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, जो राजा बड़े आत्मविश्वास के साथ सिंहासन के पास गया। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे,
और उसने मतलब उसे विश्वास था, फेल्ट श्योर, उसे श्योर था कि उस दिन वह अपनी जगह लेने के लिए उसे मतलब अनुमति मिल जाएगी। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो उस सीट के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, तो अंत में एंजल बोली, अंतिम जो एंजल थी वह बोली, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन द हार्ट, क्या तुम पूरी तरह से मतलब हृदय से शुद्ध हो गए हो? ओ किंग राजा, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, कि तुम्हारा जो हृदय है वो इस प्रकार इतना शुद्ध है जैसे कि एक छोटे बच्चे का होता है? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो यदि ऐसा है तो तुम इस सीट पर बैठने के लिए योग्य हो। वो कहता है नहीं, सैड द किंग, राजा ने कहा नहीं, वेरी स्लोली, धीरे से उसने कहा नहीं, नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप, और इन शब्दों के साथ जो एंजल है वो आकाश में उड़ गई। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, तो उड़ गई और फिर उस पर स्लैब का असर नहीं हुआ। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिम। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। इस तरीके से उसने क्या किया, बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, और वह जो वो था सिंहासन था उसको लेकर आकाश में लेकर अपने सिर पर उड़ गई। इस प्रकार जो जजमेंट सीट थी विक्रमादित्य की वो क्या हो गई, हमेशा के लिए डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो गई। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।